सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू करंट अफेयर्स 26 फरवरी सन 2021। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइजर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है मोहम्मद बेंजोम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी निआमे है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। राष्ट्रपति मोहम्मद बेंजोम। प्रधानमंत्री ब्रिगी रफीनी हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति वावेल राम कलावन बने हैं। बोलीविया के नए राष्ट्रपति लुइस ईडसे बने हैं। तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन बने हैं। बेलारूस के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजलि भारद्वाज को किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका के द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और यह पुरस्कार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को प्रदान किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। अमेरिकी सरकार द्वारा दुनिया के कुल 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है जिसमें भारत के अंजलि भारद्वाज भी शामिल है। रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना को शामिल किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लुक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइव बियॉन्ड दी ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? राजन नाखासी ने यह पुस्तक लिखी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स पुस्तक को कैरोलिन यगाका ने लिखा है। रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक को निधि वाढेरा ने लिखा है। द कॉलेज ग्रेट वार पुस्तक को राधिका सिंघा ने लिखा है। द एज ऑफ पेंडेमिक्स 1817-1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिन्मय तुम्बे ने लिखा है। योगा आल्सो फॉर द गोल्डलेस पुस्तक को श्री M ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है जिसका नाम अब सरदार पटेल स्टेडियम की बजाय देश के प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। यह स्टेडियम मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हुनर हाट भारत की पारंपरिक कला और शिल्प की एक सुंदर प्रदर्शनी है और अपने उत्कृष्ट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए देश भर के स्वदेशी कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ लाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया है। हुनर हाट 21 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल के विषय के साथ आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
विजय सांपला इसके अध्यक्ष बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष विजय सांपला हैं। टॉप 5 नियुक्तियां हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक तरुण कुमार हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष वर्षा जोशी हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सौमा मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुशीनगर हवाई अड्डा ने DGCA से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त किया है। ये हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। एक बार चालू होने के बाद कुशीनगर हवाई अड्डा राज्य में तीसरी कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा बन जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। डॉक्टरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन इनको मान्यता देता है। नगर विमानन महानिदेशालय मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक अरुण कुमार हैं। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह हैं। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने इस कार्ड को लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साझेदारी में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। यह स्मार्ट प्रीपेड कार्ड चेन्नई के साथ साथ देश भर के रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स वेबसाइटों में भी खुदरा भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है। यह शहर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। स्थापना 5 जनवरी 1994। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिंदल पावर लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? अनिल कुमार झा इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अनिल कुमार झा को जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी जिंदल पावर लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL भारतीय इस्पात और ऊर्जा कंपनी है। संस्थापक OP जिंदल हैं। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नवीन जिंदल हैं। MD VR शर्मा हैं। टॉप 5 कंपनी के अध्यक्ष हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं नलिन सिंगल है। इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं नंदन नीलकानी। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा। विप्रो के अध्यक्ष हैं रिशद प्रेमजी। इंटेल के अध्यक्ष हैं उमर इशराक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? पंजाब में ये मंजूरी दी गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब कैबिनेट ने राज्य भर के सभी गांवों में मिशन लाल लकीर लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत ग्रामीणों को लाल डोरे के बाहर की उनकी संपत्तियों के मुद्रीकरण का अधिकार और सरकारी विभागों, संस्थाओं व बैंकों के जरिए मिलने वाले अलग अलग लाभों का फायदा मिल सकेगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राज्य के पशु काला हिरन, राज्य के पक्षी बाज, राज्य के वृक्ष शीशम का है। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 117 है। अन्य टॉप 5 योजनाएं इसमें
के बारे में हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्ति योजना को शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों 16 अंक का यूनिकोड देने की योजना को शुरू किया है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खालिस्तान पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित नर्मदापुरम के रूप में बदला जाने वाला शहर खालिस्तान राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास की योजना खालिस्तान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये शुरू की गई उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाकर उन्हें एक समृद्ध और खुशहाल जीवन प्रदान करना है। सभी अलग अलग योजनाएं इस छत्र योजना के तहत आएंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक किसान की आय में वृद्धि करना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीक को नियोजित करना है। इस योजना के तहत सरकार अपने उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन में निवेश और मदद के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। जम्मू और कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष कौन है? महबूबा मुफ्ती हैं। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लाल लकीर योजना खालिस्तान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, पंजाब सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। एडीबी के नए प्रबंध महानिदेशक का नाम क्या है? वूचांग ओम है। दक्षिण कोरिया के वूचांग ओम को एशियाई विकास बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी भूमिका विभिन्न पहलों और मुद्दों पर सामंजस्य बनाए रखने के लिए एडीबी के अध्यक्ष की सहायता करना है। एडीबी में 68 सदस्य देश शामिल है। एशियाई विकास बैंक के बारे में 1966 में एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मंडलायुंग मेट्रो मनीला और फिलीपींस में है। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मास तसूग असाकवा हैं। विश्व चिंतन दिवस खालिस्तान मनाया जाता है 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकोच गोल्ड अवार्ड से अयोध्या जिले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? विस्मया मोहनलाल इस पुस्तक के लेखक का नाम है। ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को विस्मया मोहनलाल ने लिखा है। रेनवे टू सेकेल्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर डरली ओ कोसी इस पुस्तक के लेखक का नाम है। 26 फरवरी का इतिहास। फ्रेंड्स, हम आपको लेकर के चलते हैं देश और दुनिया के इतिहास की तरफ। आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 26 फरवरी आज के दिन चंद्रगुप्त प्रथम को 320 में पाटलिपुत्र का शासक बनाया गया। आज के दिन सन 1832 में पोलैंड के संविधान को हटाया गया। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में पहला सैन्य विद्रोह किया गया। असम शाही परिवार को फिर से गद्दी दिलाने के प्रयासों के कारण 1858 में प्याली बरुआ और दीवान मनीराम दत्ता को फांसी पर चढ़ाया गया। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने 1863 में अमेरिकी मुद्रा अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। जापान में सेना ने 1936 में तख्ता पलट किया। वर्धा के निकट अरवी में स्थित विक्रम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन 1972 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीपी गिरी ने देश को समर्पित किया। गुजरात के अहमदाबाद में 1975 में देश का पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र स्थापित किया गया। सद्दाम हुसैन ने कुवैत से अपने सैनिकों को 1991 में इराक रेडियो पर वापसी की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम हमले में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा घायल हो गए थे। कॉपीराइट मुद्दे पर 1995 में चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य समझौता किया। 5 ग्रैमी अवार्ड जीतकर रैप गायिका लॉरेन हिल ने 1999 में नया रिकॉर्ड बनाया। आतंकवादी संगठन तालिबान ने 2001 में अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को नष्ट कर दिया। परमाणु परिशोधन पर 2006 में रूस और ईरान में समझौता हुआ। अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने अरब देशों की बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण देश में 19 साल पहले लगाए गए आपातकाल को 2011 में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। 26 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंच लेखक विक्टर हुगो का 1802 में जन्म हुआ। एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञ बेनेगल नरसिंह राव का
1887 में जन्म हुआ। भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू का 1903 में जन्म हुआ। बांग्ला साहित्यकार लीला मजूमदार का 1908 में जन्म हुआ। अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम बोमाल का 1922 में जन्म हुआ। ब्रिटिश अभिनेत्री मार्गरेट लिटन का 1922 में जन्म हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरन का 1928 में जन्म हुआ। अमेरिका के महान गायक जॉनी कैश का 1932 में जन्म हुआ। पत्रकार एवं साहित्यकार मृणाल पांडे का 1946 में जन्म हुआ। महिला टेनिस खिलाड़ी लीना का 1982 में जन्म हुआ। फ्रेंड्स, 26 फरवरी के हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सन 1712 में आज ही के दिन बहादुर दिल्ली का 7वां मुगल बादशाह शाह प्रथम का निधन हुआ। सन 1886 में आज के दिन गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार नर्मद का निधन हुआ। सन 1887 में आज ही के दिन भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का निधन हुआ। सन 1966 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का निधन हुआ। सन 2001 में आज ही के दिन क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन का निधन हुआ। सन 2004 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान का निधन हुआ। सन 2004 में आज ही के दिन मैकेडोनिया के राष्ट्रपति बोरिस ट्रेजकोव्स्की की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।